नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी की पाठ्य पुस्तक गुंजन का पाठ 4 एक बूंद। यह एक कविता है और इस कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। बच्चों, आइए पढ़ते हैं बातों बातों में। क्या आप जानते हो कि आप बड़े होकर क्या बनोगे? बच्चों, यदि आपसे कोई यह सवाल पूछता है तो आप तुरंत इसका जवाब देते हो कि हाँ, मैं बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर या साइंटिस्ट बनूंगा। लेकिन उससे पहले हमारा जवाब होना चाहिए कि हम बड़े होकर अच्छे इंसान बनेंगे। उसके पश्चात ही अपने लक्ष्य के बारे में बताएंगे। क्या आप जो सोचते हो वही होता है? बच्चों, हम जो सोचते हैं वो हो सकता है। वो तभी संभव है जब हमारे अंदर काम करने की इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास होगा, तभी हम जो सोचते हैं उसको पूरा कर पाएंगे। आइए अब हम इस कविता के बारे में जानें। इस कविता में कवि ने एक बूंद के माध्यम से मनुष्य को जीवन में उपलब्धियां हासिल करने के लिए कर्म करने की प्रेरणा दी है। अर्थात कवि एक बूंद के माध्यम से हमें यह प्रेरणा देते हैं कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास का होना जरूरी है। जैसे बूंद बादल से अलग होकर एक सीप में गिरी और मूल्यवान मोती बन गई। आइए अब इस कविता का सास्वर उच्चारण करें। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़ मैं यूं कड़ी। बच्चों, इस कविता में कवि कह रहे हैं कि बादलों से गिरने वाली बूंद ये कहती है कि मैं बादलों की गोद से निकलकर आगे बढ़ ही रही थी, तभी मैं सोचने लगी कि मैं अपना घर छोड़कर अर्थात बादलों की गोद छोड़कर मैं असमय क्यों निकल आई। वह इस चीज का पछतावा कर रही है कि वह इस समय क्यों अपना घर छोड़कर निकली है। दैव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारों पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। एक बूंद पुनः कहती है, हे ईश्वर, न जाने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। अब मैं बचूंगी या धूल में मिलकर विलीन हो जाऊंगी, या विलीन का अर्थ होता है समाप्त हो जाऊंगी या उसमें नष्ट हो जाऊंगी, या किसी जलते हुए अंगारे पर गिरकर भस्म हो जाऊंगी, या किसी कमल के फूल पर चू पड़ूंगी अर्थात उस फूल पर पड़ी रहूंगी। बच्चों, जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो अच्छी या बुरी कोई भी परिस्थिति आ सकती है। उसमें हित या अहित कुछ भी हो सकता है। बूंद भी अपने बारे में यही सोचती है। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। जब बूंद बादलों से निकलकर आकाश में अस्थिर अवस्था में थी तो तभी अचानक तेज हवा बहने लगी, तो उसकी दशा न चाहते हुए भी बूंद समुद्र की ओर चली गई तथा वहां एक सुंदर सीप का मुंह खुला हुआ था। वह उसमें गिर गई और गिरते ही एक मोती बन गई। लोग यों ही झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, जब लोगों को किसी कारण से घर छोड़ना पड़ता है तब वे हिचकते हैं, मगर घर छोड़ने के कारण
वे तरक्की पाते हैं। जैसे बूंद मोती बनती है, वैसे ही वह महान बनते हैं। बच्चों, यह कविता हमें सुख सुविधा भूलकर प्रगति की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आज हमने एक बूंद कविता का सात स्वर उच्चारण किया। आपके पास मैं इस कविता की PDF फाइल भेज रही हूँ। आप इस कविता का घर पर सात स्वर उच्चारण कीजिए और इस कविता को समझिए। धन्यवाद।